हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके पास चैप्टर 6 मटेरियल अराउंड अस। इससे पहले आपने मेरा 5th चैप्टर देखा होगा जिसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी बता दिए हैं। और प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करिए। चलिए जल्दी से ना टाइम वेस्ट करते हुए हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं, जो कि एक क्यूरियोसिटी बुक से, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। चैप्टर नंबर 6 मटेरियल अराउंड अस। ओके। मटेरियल बोले तो चीजें जो होती हैं, जो, और अराउंड बोले तो जो हमारे आसपास होती हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक चैप्टर एक श्लोक से शुरू हो रहा है, वो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर सो दैट वी कैन फिनिश इट फास्ट। ठीक है, तो हम 6.1 पे जाते हैं। सब 6.1 पे क्या बोल रहा है ये, एक मिनट। 6. ओके, 6.1 क्या है? ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब आपको पहले क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, मतलब देखना है जो भी आपके आसपास चीजें हैं। ठीक है, गुलन एंड शीता। गुलन ये है एंड सीता आर थ्रिल्ड टू गो टू देयर न्यू क्लास। वो बहुत एक्साइटेड हैं अपनी नई क्लास में जाने के लिए। थ्रिल्ड बोले तो बहुत एक्साइटेड होना। आफ्टर द समर ब्रेक, किसके बाद? जब उनका समर ब्रेक खत्म हो गया था तो वो बहुत खुश थे अपने नए क्लास में जाने के लिए। दे एंटर देयर क्लासरूम एंड स्टार्ट टॉकिंग। व्हाट हैव यू बॉट टू स्कूल टुडे? आस्क्ड शीता। तो गुलन ने क्या पूछा कि भाई तुम आज, सॉरी, सीता ने पूछा कि आज आप क्या लाए हो स्कूल में। ठीक है, लुक आई हैव अ नोटबुक, आई हैव अ न्यू नोटबुक। वो कह रहा है कि देखो मेरे पास नए नोटबुक्स है। और सीता क्या कह रही है कि आई ऑल्सो हैव अ न्यू नोटबुक एंड अ पेन। उसके पास क्या था? नोटबुक और पेन थे। आफ्टर सम टाइम मैडम विद्या, their science teacher, enter the class and start interacting with the students to draw their attention to many things they use in their daily life. अब मैं जब विद्या मैडम आई क्लास में तो उन्होंने लोग बच्चों से पूछा कि आप लोग डेली लाइफ में क्या क्या चीजें यूज करते हैं। ठीक है, शी आस्क हाउ आर दे सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और वो कैसे, वो चीजें जो यूज करते हैं वो कैसे एक जैसी होती हैं या कैसे डिफरेंट होती हैं एक एक दूसरे से, ये आप बताइए। वॉट आर देयर शेप्स। तो जो भी चीज आप यूज करते हो उसकी शेप, आकार क्या है या उसका कलर क्या है, वो आप ऑब्जर्व करिए। हाउ डज इट फील व्हेन यू टच देम। और या फिर तुम उसे कैसे बता सकते हो, जब उसे टच करोगे तो वो कैसे, आप उसे, वो हार्ड है, वो सॉफ्ट है, वो आप बता सकते हो अगर आप टच करोगे तो। आर सम ऑफ देम। और या फिर आप उसे उठाकर देखोगे, कुछ मटेरियल तो बहुत हैवी होते हैं और कुछ बहुत लाइट होते हैं। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटीरियल। सारे सारे जितने भी हमारी चीजें होती हैं आसपास, वो वो किसी ना किसी चीज से बनी हुई होती हैं। जैसे कि पेपर से बनी होगी, जैसे कि नोटबुक किससे बनी होती है? पेपर से बनी होती है। वुड किससे बना? वुड से क्या बना होता है? हमारे क्लासरूम में जो भी चेयर टेबल या घर में डाइनिंग टेबल्स वगैरह होती हैं, सब वुड से बनती है ना, मटेरियल ही तो है। मटेरियल, फिर क्लोथ से हमारी यूनिफॉर्म बनी होती है ना। ग्लास से हमारे शीशे बने होते हैं, वुड पैन, विंडो पैन्स बने होते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं हमारे आसपास जो डिफरेंट चीजों से बने होते हैं। एनी सब्सटेंस दैट इज, अब कोई भी चीज जो कि जिससे हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको हम मटेरियल बोलते हैं। एनी सब्सटेंस दैट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज मटेरियल। कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो पेपर हो, चाहे वुड हो, चाहे क्लोथ हो, हम जिससे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वो चीज बना रहे हैं, उसको हम मटेरियल बोलते हैं। तो मटेरियल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। अब जल्दी से हम आ जाते हैं एक्टिविटी 6.1 में कि हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? एक मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट यू see around and also write the name of the material they are made। अब वो कह रहा है कि आप ऐसे चीजों को लिखिए जो आप देखते हैं आसपास और उसको लिखिए यहाँ पर। तो क्या ऑब्जर्व करा? जैसे आप क्लास में हैं तो आप सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं? टेबल चेयर करते हैं। ठीक है, ठीक है, टेबल चेयर करते हैं। ये किससे बनी होती है? वुड से। ठीक है, फिर आगे आप और क्या देखते हैं वहां पर? आप नोटबुक्स देखते हैं। ठीक है, वो किससे बनी होती है? पेपर से। फिर आप क्या देखते हो? पेंसिल रबर देखते हो। पेंसिल किससे बनी होती है? वुड से अगेन।
ठीक है, तो ये आपको सब पूरा एक चार्ट बनाना है, जो जो आप मटेरियल क्लासरूम में देख रहे हैं और कौन से मटेरियल से बना है वो आपको लिखना है। थोड़े बहुत मैंने लिख दिया, बाकी आप लिखिएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन, आप रोज आप जो देखते हो, वन कैन कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल। ठीक है, जो जो हम चीजें देखते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। तो अब यहाँ पर एक हिस्ट्री दे रखी है। द अर्लीस्ट पॉटरी, जो सबसे पहले पॉटरी होती थी, पॉटरी बोले तो जो ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो कहाँ पाई जाती थी? इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में, जो कि 7,000 से 8,000 ईयर पहले की बात है। इन कहाँ पर वो लोकेट होती थी? गंगा प्लेन्स में, लाहौरा देवा या एंड इन बलूचिस्तान में मेहरगढ़। ठीक है, अबाउट 4000 BC ऑनवर्ड सिंधु सरस्वती डेवलप्ड, या सिंधु सरस्वती ने डेवलप करी थी ये टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक डेवलप करी थी? ऑफ व्हील टर्न। जो आपने देखा होगा आजकल, आप कहीं फेयर वगैरह में जाते हो तो जो हमारे जो पॉट्स बनते हैं वो ऐसे व्हील घूमता रहता है और आपका पॉट रेडी होता रहता है, वो आकार देते रहते हैं इसको। तो वही व्हील जो डेवलप हुआ था वो सिद्धू सरस्वती ने बनाया था। पोएट्री प्रोडक्शन, पिगमेंटेशन, एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव कोट्स कॉल्ड स्लिप्स ऑफ मल्टीपल कलर्स, डेकोरेटिव पेंटिंग एक्सेट्रा। मतलब जो भी उसमें देखिए, ये जो पेंटिंग्स कर रखी है, जो कलर्स कर रखे हैं, वो सब सिद्धू सरस्वती ने इन्वेंट करे थे। दीज टेक्निक्स बिकम फर्दर सोफिस्टिकेटेड, और ये आगे जाकर और ज्यादा अच्छे से यूज होने लगी ड्यूरिंग सरस्वती, सिद्धू सरस्वती। उसको क्या बोला? हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। विद द ब्राइट रेड कलर, मतलब उसको और अच्छा करा इन्होंने। उन्होंने ब्राइट रेड सरफेस पेंट करा विद ब्लैक कलर डिजाइन, उसमें कलरफुल डिजाइंस लगाए, डिस्प्ले उसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स डाले, एंड एक्वेटिक एंड मतलब पानी में रहने वाले और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की छवि डाली, मतलब उसको और ब्यूटीफुल बनाया। द क्ले यूज फॉर मेकिंग पॉट्स, डिशेस, बाउल्स एंड अदर आइटम्स was carefully selected and cleaned। तो जो भी क्ले हम यूज करते थे, जो भी मिट्टी उसमें यूज करते थे, वो कोई भी पॉट या कोई भी बर्तन बनाने के लिए, तो वो पहले क्या करते थे? उसको क्लीन करते थे उस मिट्टी को, फिर उसको छानते थे। सीव्ड मतलब छानना, नीड मतलब गूंदना, जो आटा गूंदते हैं वैसे गूंदते थे, और फिर टर्न ओवर अ व्हील, फिर उसको व्हील के ऊपर रखते थे, और फाइनली उसको बेक कर देते थे किल्न्स में। मतलब उसको जो भी हमारा बर्तन बना उसको बेक करा, तभी वो एक बर्तन के रूप में आ गया, और उसको हमने बेक्ड क्ले को क्या बोला? टेराकोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेक्ड क्ले को क्या कहते हैं? टेराकोटा। पॉट्स वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर कुकिंग टू स्टोरेज। अब पॉट्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं भाई, वो कुकिंग के लिए भी काम आता है, हम स्टोरेज के लिए भी काम करते हैं। किसी भी कोई भी चीज को हमें रखना है तो हम स्टोर भी कर सकते हैं। सम वेरी लार्ज स्टोरेज जार्स एंड अदर पॉटरी आइटम आर एग्जिबिटेड, और कुछ बड़े बड़े जार्स और पॉटरी आइटम्स नेशनल म्यूजियम में अभी भी अवेलेबल हैं, उस टाइम के हड़प्पन सिविलाइजेशन के अराउंड। ठीक है, ये इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, बस आपको ये पता होना चाहिए टेराकोटा क्या होता है और क्ले से बनती है और क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम 6.2 पे चलते हैं। लेट अस ग्रुप। अब इन्होंने कहा हम ग्रुप करते हैं मटेरियल को, जो भी मटेरियल है उसे ग्रुप करेंगे। कैसे करेंगे? उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करते हैं। ग्रुप द ऑब्जेक्ट, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को वो कह रहा है ग्रुप करो आप, बेस्ड ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टी। किसी भी एक कॉमन प्रॉपर्टी को ले लो, मतलब कोई भी, जैसे या तो वो हार्ड हो, या वो मेटल का बना हो, या वो ग्लास का बना हो, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो आप उसके बेस पे उसको उसको जैसे शेप, किसी की शेप सेम है तो आप सेम शेप वाले एक जगह डाल लो, सेम कलर्स हो तो एक जगह डाल दो, हार्डनेस जिसकी एक जैसी हो वैसे कर दो। उस हिसाब से आप अलग अलग ग्रुप कर दीजिए डिफरेंट मटेरियल का। तो विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट इन एक्टिविटी 6.2? अब ये पूछ रहा है आपने कौन सी प्रॉपर्टी ली है, ये एक्टिविटी 6.2 में से, इनमें से कौन सी आपने प्रॉपर्टी ली है इनको अलग अलग करने के लिए। देखिए भाई, मैं अगर ग्रुप करती हूँ इनको, तो मैं जैसे अगर ये वुड, वुड का क्या क्या बना हुआ है, लाइक हम सपोज वुड एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं कि वुड का, लकड़ी का क्या क्या बना हुआ है। तो देखिए ये पेंसिल बनी हुई है वुड की। ठीक है, और क्या बना हुआ है? उम, 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 उम। और तो कुछ भी नहीं बना हुआ, नहीं ये बना हुआ है, ये स्पून। ठीक है, दिस स्पून इज ऑल्सो ऑफ वुड।
ठीक है। और ये स्केल अगर वुड का होगा, प्लास्टिक का भी हो सकता है मे बी। ठीक है, ऐसे ही हम फिर प्लास्टिक ले लेंगे, प्लास्टिक से क्या क्या बना है, फिर हम देख लेंगे स्टील का क्या बना हुआ है। ठीक है, ऐसे हम प्लास्टिक का स्केल भी है। ठीक है, स्केल, ये एक एक रूलर, ये रूलर जो है वो वुड का है, प्लास्टिक का स्केल है। ठीक है, और क्या है प्लास्टिक का, प्लास्टिक का पेन है। ठीक है, और ऐसे आप मतलब ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं कि कौन सा मटेरियल की, और या फिर आप शेप पे कि आप ले सकते सर्कल, सर्कल जैसे आपने सर्कल शेप ले ली और उसके हिसाब से आपने ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कि सर्कल कौन कौन सी चीजें, देखिए ये एक सर्कल है, ग्लोब है, एक बॉल है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों सर्कल हैं तो ये इस कैटेगरी में आ गए। ऐसे ही आप स्टील ले सकते हो, स्टील से बहुत सारी चीजें दिख रही हैं मुझे यहाँ पर, वो आप बता सकते हो। फिर आप क्ले के भी दो तीन चीजें हैं यहाँ पर, तो ऐसे आप इनकी प्रॉपर्टीज से इनको ग्रुप कर सकते हैं। डिड योर फ्रेंड्स ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड, अब आपको अपने फ्रेंड्स का भी देखना है कि भाई किसने कैसे ग्रुप करा है, कौन सी प्रॉपर्टी लेकर उसे ग्रुप करा है। व्हाट डिड यू लर्न अबाउट दिस एक्टिविटी, इससे हमें यही पता चलता है कि हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज लेनी है और फिर उनको ग्रुप करना है मटेरियल को, कोई कौन सा प्रॉपर्टी कौन से ग्रुप में आएगा। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल एंड सम मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मोर देन ऑब्जेक्ट। भाई एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, जैसे कि आपने ऊपर देखा, अगर हम प्लास्टिक लेते हैं तो प्लास्टिक से वी कैन मेक मैनी थिंग्स। ठीक है, जैसे कि हम पेंसिल, सॉरी, जैसे हम कोई बास्केट बना सकते हैं उससे। ठीक है, और क्या बना सकते हैं हम, डस्टबिन बना सकते हैं। ठीक है, और हम बॉटल्स बना सकते हैं। तो मैनी मैनी थिंग्स वी कैन मेक आउट ऑफ प्लास्टिक। तो ऐसे ही बहुत सारे मटेरियल से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। द मेथड्स ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो अब इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज दैट हैव दे हैव, और कैसे क्लासिफाई हो सकती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन क्लासिफाई मटेरियल बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज, इसलिए हम कुछ मटेरियल्स को कुछ प्रॉपर्टीज के द्वारा क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आप एक्टिविटी 6.3 पे आते हैं। लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल वी कैन, अब हम क्या क्या मटेरियल इस टम्बलर मतलब ग्लास को बनाने के लिए हम कौन कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं, ये पूछ रखा है। तो एक ग्लास बनाने के लिए हम ग्लास का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। हमने प्लास्टिक ग्लासेस देखे होंगे क्योंकि वो वाटर होल्ड कर लेता है, ग्लास भी कर लेता है। फिर स्टील के भी आपने ग्लास देखे होंगे, है ना। और फिर आपको पेपर ग्लासेस भी आजकल आने लगे हैं, थोड़ा मोटा मटेरियल, थिक पेपर्स जो होते हैं उससे ग्लासेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हम मटेरियल यूज कर सकते हैं टम्बलर्स बनाने के लिए। वुड इट बी गुड आइडिया टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, अब ये पूछ रहा है कि भाई जो पेपर होता है उससे हम कुकिंग यूटेंसिल्स बना, मतलब जिसमें हम खाना बनाते हैं वो बना सकते हैं? नहीं, अगर आप पेपर यूज करोगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा, इट विल बर्न है, एंड प्लस इट विल नॉट होल्ड द मटेरियल। ठीक है, वो सारा नीचे फट कर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम जरूरी नहीं है हर एक मटेरियल हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं, हमें देखना है कि किसकी क्या कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से हमें वो मटेरियल यूज करना है। वाई कैन नॉट अ टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ, अब ये पूछ रहा है कि भैया जो ये ग्लास हमने बनाया, आपने ये क्यों नहीं बोला कि आप इसे कपड़े से बना लो? क्यों? क्योंकि भाई जो क्लोथ है, क्लोथ कांट होल्ड द वाटर। ठीक है, can't hold the water, that's why we can't make this tumbler out of cloth। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कौन सा मटेरियल किसके लिए सुटेबल है, वो ही यूज करना है। ऐसा नहीं है आप सारे मटेरियलों से सब कुछ बना सकते हैं। तो ये बोल रहा है द मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर, जो मैंने आपको बताया कि जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उनकी उनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि भाई वो उसको वो पानी को रोक कर रखे, ये नहीं कि उसमें से गिर जाए। What decides which material should be used for making, अब क्या ये डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल हमें यूज करना है कौन से ऑब्जेक्ट के लिए? तो भाई वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंगली हम उसका मटेरियल यूज कर सकते हैं, और जो भी उसका पर्पस है। जैसे कि अब हमने यहाँ पर कुकिंग के लिए यूटेंसिल्स बनाने हैं,
तो हम ये ऑब्वियसली पेपर से नहीं बनाएंगे क्योंकि वो बर्न हो जाएगा। हम किससे बना सकते हैं उसको? मिट्टी से बना सकते हैं उसको, मेटल से बना सकते हैं, ठीक है, क्ले से बना सकते हैं, मेटल से बना सकते हैं, वुड से नहीं बना सकते हम, ठीक है, क्योंकि वुड भी जल जाता है। तो हमें उसकी प्रॉपर्टी देखनी है कि वो कैसा है। वी मे यूज डिफरेंट मटेरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब एक ही ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, जैसे हमने एक सॉस पैन बनाया, ठीक है, अब आपने सॉस पैन मतलब जिसमें आप चाय बनाते हो, आप किचन में जाकर देखिएगा उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होगा या फिर किसी और मटेरियल का होगा, है ना। कई चीजों में होता है, सेम भी होता है और कई में डिफरेंट भी होता है। तो ये यही बोल रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल भी यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पेन देखा है, पेन भी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब पेन जो होता है हमारा प्लास्टिक से भी बना होता है, मेटल से भी बना होता है और इंक से भी बना होता है, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मटेरियल भी होते हैं। वाई आर डिफरेंट मटेरियल यूज फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट। अब ये कह रहा है कि भाई जो हम स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें हर वक्त हमने देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स यूज होती हैं। जैसे टेनिस में अलग बॉल यूज होती है, बास्केटबॉल में अलग यूज होती है, फुटबॉल में अलग यूज होती है। और नोट डिफरेंट मटेरियल, तो टेनिस में, बास्केटबॉल में अलग होती है हमारी, फिर फुटबॉल में अलग होती है हमारी, ठीक है, और केस में क्रिकेट में अलग होती है। तो आपको क्यों लगता है कि भाई ये स्पोर्ट्स ही तो खेल रहे हैं हम, डिफरेंट बॉल्स क्यों हैं? क्या ना क्रिकेट बॉल भी यूज फॉर, अब ये पूछ रहे क्रिकेट बॉल क्या यूज हो सकती है टेनिस खेलने में? नहीं हो सकती है, क्योंकि सबका मटेरियल डिफरेंट होता है और हमें किस स्पीड की बॉल चाहिए, कैसी चाहिए, वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें एक्टिविटी में ये समझाएंगे आपको कि कौन सी बॉल किस में यूज होती है। 6.4 लेटर्स एक्सप्लोर illustrate a variety of balls that are of same size but made up of different। अब ये देखिए डिफरेंट साइज, सेम साइज की हैं बट सब डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई हैं, ठीक है। टेक ईच बॉल एंड ड्रॉप। अब ये कह रहा है कि भाई आपको ये सारी बॉल्स लेनी है और इनको एक सेम हाइट से ड्रॉप करनी है, ठीक है। नोट द हाइट टू विच द बॉल बाउंसेस। अब आपको देखनी है कि बॉल कैसे बाउंस कर रही है, ये वाली कितनी बाउंस हुई, ये वाली कितनी बाउंस हुई, और ये हैंड एक्सरसाइज बॉल कितनी बाउंस है। आइडेंटिफाई द बॉल दैट अचीव द हाईएस्ट बाउंस। अब जो सबसे ज्यादा बाउंस करी उन उसको आपको देखना है, ठीक है। चलिए ये टेबल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स। तो टेनिस बॉल आपको कहती है हाई, क्योंकि टेनिस बॉल अगर आप जमीन पे डालोगे तो हाईली बाउंस करेगी। क्रिकेट बॉल भी मीडियम करेगी। जो है जो हैंडबॉल होगी वो वेरी लो होगी। और भी आप बास्केटबॉल लोगे तो वो हाई बाउंस होगी, और फुटबॉल होगी वो भी हाई बाउंस होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट मटेरियल का वो है कि ये डिफरेंट तरीके से बाउंस हो रही है, इसलिए हम अलग अलग तरीके की बॉल्स यूज करते हैं हर एक अलग स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। डिस्कस इन क्लास अदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्पोर्ट्स बॉल सच एज साइज, कलर। तो सबकी साइज भी अलग होता है, कलर भी अलग होता है, टेक्सचर भी अलग होता है, एंड हाउ हाई दे बाउंस। और सबसे मेन होता है कि भाई वो कितनी बाउंस हो रही है। एंड अंडरस्टैंड वाई बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल। और इसलिए वो स्पेसिफिक मटेरियल से बनाई जाती है जिस फॉर अ स्पेसिफिक स्पोर्ट, ठीक है। आपको समझ में आया क्यों अलग अलग हमने बॉल्स ली अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए? क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स की अलग अलग सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। आप अकॉर्डिंग टू देयर मतलब किसी में कुछ बाउंसिंग ज्यादा चाहिए, किसी में कम चाहिए, किसी में मीडियम चाहिए, तो आप उस पर डिपेंड करता है। और आप कितनी बड़ी चाहिए वो भी डिपेंड करता है, हर एक स्पोर्ट का अलग अलग होता है। तो उससे आपको पता चलता है, ठीक है। यू माइट हैव ग्रुप दीज ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर शेप और बाय देयर कलर्स और मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। अब आपने ग्रुप कैसे किस बेसिस पे करा होगा? शेप के बेसिस पे करा होगा या कलर के बेसिस पे करे होगा, है ना, सारे मटेरियल्स को। वी हैव लर्न दैट द मटेरियल में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी। और ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि मटेरियल्स हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल इन द किचन, एक एग्जाम्पल जैसे इसने लिया है कि किचन में वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर विद सिमिलर यूटेंसिल्स, है ना। अब किचन में आपकी मम्मा कुछ स्टोर करती है, दाल स्टोर करती है, तो वो क्या करती है, दाल डिफरेंट डिफरेंट दाल सेम मतलब सेम साइज के बॉटल्स में रखती है, जिससे कि वहां पर इजिली आ जाएं और अच्छे दिखें वो, है ना, इसलिए वो यूज करती है। सिमिलरली
और ऐसे ही आप जाएंगे किसी ग्रोसरी स्टोर में भी, तो वो देखता है कि जनरली जो एक टाइप के मसाले हैं वो एक कॉर्नर में रखते हैं, जो पल्सेस हैं वो एक कॉर्नर में, जिससे कि आराम से वो मिल जाए, आइडेंटिफाई करें। और सेम केमिस्ट शॉप्स में भी होता है कि वो मेडिसिन अपनी अरेंज करके रखते हैं अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल, जिससे कि उनको आराम से मिल जाए। इसलिए ग्रुपिंग का ये मेथड अच्छा है, जिससे कि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें चीजों को। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल? अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है मटेरियल के, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज यही है भैया, शेप क्या है, साइज क्या है, कौन से मटेरियल की बनी है, ये सब डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो लेट अस लर्न सम मोर प्रॉपर्टीज। अब कुछ और प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इसमें। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, मटेरियल कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वो देखने में कैसा लग रहा है, मतलब अपीयरेंस बोले तो देखने में कैसा है उसको आपको देखना है। मटेरियल्स ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब कोई भी मटेरियल होगा वो हमेशा अलग अलग ही दिखेगा एक दूसरे से, ठीक है। फ्रेशली कट वुड, अब जैसे आप एक कोई आपने अभी अभी कट करा है वुड को, मतलब लकड़ी को काटा, विच इज अनपॉलिश, जो कि अनपॉलिश्ड है, हैज अ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस, और उसमें एक अलग डिफरेंट टाइप की अपीयरेंस है, देखने में वो बहुत ही डिस्टिंक्ट लग रहा है, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयरन। और वो आयरन, आयरन क्या मेटल से बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है। सिमिलरली आयरन लुक्स लाइक, और लेकिन आयरन किसकी तरह दिखता है, कॉपर की तरह दिखता है, एल्युमिनियम की तरह दिखता है। आप मम्मी से जाकर देखिएगा, आपको सारे मटेरियल दिखा देंगे, या फिर हम लैब में आप कभी जाइएगा तो वहां पर भी आपके मटेरियल्स रखे होंगे। हाउएवर देयर माइट बी सम सिमिलैरिटी अमंग आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम वुड। अब भाई आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में हम कुछ सिमिलैरिटी जरूर होगी, क्योंकि वो वुड से एकदम अलग दिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे मेटल है, और वुड क्या है, वुड हमारी लकड़ी है, तो वो एकदम डिफरेंट है इन मेटल से, ठीक है। तो लेट अस डू सॉर्टिंग चैलेंज। अब हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस। कलेक्ट सम स्मॉल पीस, अब वो कह रहा है कि आप कुछ पेपर कलेक्ट करिए, कुछ कार्डबोर्ड करिए, मतलब गत्ते करिए, कुछ लकड़ी करिए, कुछ चौक करिए, कुछ कॉपर वायर करिए, कुछ एल्युमिनियम फॉइल करिए, ठीक है, और कुछ और आर्टिकल्स जो कि ब्रास और ब्रोंज स्टील से बने हो वो सब इकट्ठ करिए, और टेक अ लुक एट द पीस, और यू है, और फिर आप उसको देखिए। डू एनी ऑफ दीज मटीरियल शाइन? अब इसमें से कौन से मटीरियल आपके चमक रहे हैं, when light falls on them, जब उन पे लाइट गिर रही है, तो वो कौन से मटेरियल हैं जो शाइन कर रहे हैं। ऑब्जर्व देयर टेक्सचर, अब आपको उनका टेक्सचर देखना है, वेदर मतलब कि वो रफ है या स्मूथ है, टेक्सचर बोले तो वो खुरदरे हैं या एकदम सपाट है, कलर उनका कैसा है, या फिर उनका कोई और नोटिसेबल फीचर आपको देखना है। एंड रिकॉर्ड योर, और फिर आपको क्या करना है, उसके बारे में ऑब्जर्व कर कर नोटबुक में लिखना है। ग्रुप द कलेक्टेड पीस बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, और आपको ग्रुप करना है जो एक अपीयरेंस के मटेरियल्स हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी मेटल्स होंगे वो एक तरफ आ जाएंगे, क्योंकि वो एकदम शाइन कर रहे होंगे, स्मूथ होंगे, है ना। और जो खुरदरे होंगे, स्मूथ रफ होंगे, ठीक है, जिनका कलर डिफरेंट होगा, वो आप एक अलग ग्रुप में डाल सकते हैं। मटेरियल दैट टिपिकली हैव शाइनी सब सरफेस आर सेड टू हैव अ लस्ट्रस अपीयरेंस। तो जिनकी बहुत शाइनी मतलब बहुत ही चमकदार सरफेस होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, लस्ट्रस अपीयरेंस कहते हैं। सच मटेरियल विद लस्ट्रस आर यूजुअली मेटल्स, और ऐसे मटेरियल जो चमकदार होते हैं उनको हम मेटल में ग्रुप करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, ब्रोंज हो गया, ये सब मेटल्स हैं, और इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, बहुत शाइनी होती है, बहुत ही स्मूथ होती है, बहुत ही चमकदार होती है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स इंक्लूडिंग आयरन, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा। हाउ सम मेटल्स में लू, लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो अपना जो चमकदारपन है वो खो देते हैं, एंड स्टार्ट टू लुक डल, और वो डल हो जाते हैं, मतलब देखने में मुरझा जाते हैं, और नॉन लस्ट्रस रहते हैं ड्यू टू देयर। और क्यों हो जाते हैं वो, कि भाई उनके ऊपर ज्यादा हवा पड़ती है, या फिर वो पानी से बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनका जो लस्ट्रस वो होता है वो खत्म हो जाता है, डल हो जाता है। एज अ रिजल्ट वी ऑफन नोटिस द लस्टर ओनली ऑन द फ्रेशली कट सरफेस, मतलब जो फ्रेश, जैसे आयरन को आप बहुत देर तक हवा और पानी में छोड़ दोगे तो उसमें रस्ट आ जाएगी, और वो अपना लस्ट्रस छोड़ देगा, और वो नॉन लस्ट्रस मटेरियल बन जाएगा। तो ऐसे मटेरियल जिसमें दे डोंट हैव अ शाइनी सरफेस एंड दे बिकम डल, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन लस्ट्रस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉन लस्ट्रस सरफेस
किसका होता है? पेपर का होता है, वुड का होता है, रबर का होता है, जूट का होता है। पेपर से हमारी नोटबुक, जूट आपने देखा होगा बैग्स बनते हैं, जूट आपने एक नया चीज है। तो ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये एक सेइंग है पुरानी कि भाई जो भी चमकता है वो जरूरी नहीं है कि सोना हो। Not all the material that shines are metal. अब सारे मटेरियल जो शाइन करते हैं वो जरूरी नहीं है मेटल हो। सरफेस ऑफ सम मटेरियल आर मेड शाइन, अब कुछ मटेरियल्स की हम लोग ऊपर से शाइनी बना देते हैं, उसको पॉलिश कर देते हैं, कोट कर देते हैं, ठीक है, विथ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, वैक्स और एनी अदर मटेरियल विच मेक्स देम लुक शाइनी। ठीक है, कुछ मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, उन्हें पॉलिश कर देते हैं, कोट कर देते हैं और या वैक्स चढ़ा देते हैं, तो वो ऐसे मटेरियल शाइन हो जाते हैं, बट दे आर नॉट मेटल्स। ठीक है, विच मटेरियल्स आर हार्ड, अब कौन से मटेरियल बहुत सख्त होते हैं? वेन यू प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल, अब जब हम कुछ भी प्रेस करते हैं तो आपने देखा है कुछ तो पिचक जाते हैं, मतलब कंप्रेस हो जाते हैं, और कुछ नहीं होते हैं। जो नहीं होते हैं वो तो हमारे हार्ड होते हैं, और जो हो जाते हैं वो हमारे सॉफ्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल विद योर हैंड, सम ऑफ देम लाइक स्टोन्स, जो भी स्टोन होंगे वो कभी कंप्रेस नहीं होंगे, विल मे बी हार्ड टू कंप्रेस, वाइल अदर लाइक एन इरेजर, लेकिन जब हम रबर को कंप्रेस करेंगे तो इजिली कंप्रेस्ड। टेक अ मेटल की एंड यूज इट टू स्क्रैच, अब आपको एक मेटल की लेनी है और उसको स्क्रैच करना है सरफेस पे, मतलब किस कौन सी सरफेस पे करना है, या तो कोई लकड़ी पे करिए, या एल्युमिनियम पे करिए, या स्टोन पे करिए, या आयरन पे करिए, कैंडल में, या एनी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सम मटेरियल भी, अब इनमें से कुछ तो मटेरियल आराम से स्क्रैच हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होंगे। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजिली आर सॉफ्ट, जो कंप्रेस हो जाते हैं और इजिली स्क्रैच हो जाते हैं, मतलब खरोच जाते हैं, उनको वो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। लेकिन जो मटेरियल डिफिकल्ट टू कंप्रेस होते हैं और स्क्रैच नहीं हो पाते हैं, उनको हम बोलते हैं हार्ड सब्सटेंसेस। हाउएवर दीज प्रॉपर्टीज आर रिलेटिव इन नेचर। ठीक है, लेकिन ये कभी रिलेटिव है एक दूसरे से, मतलब कंट्रास्ट है, क्योंकि रबर हार्डर है देन स्पॉन्ज। कैसे भाई, जो रबर है वो सख्त है स्पॉन्ज से। स्पॉन्ज आपने देखा है जो हमारे सोफे वगैरह में पड़ा रहता है, वो जैसे हम बैठते हैं उस पर वो दब जाता है। तो रबर को अगर हम स्पॉन्ज से कंपेयर करेंगे तो वो ज्यादा हार्डर होगी, बट लेकिन वो रबर आयरन से सॉफ्ट होगी, क्योंकि वो मेटल है, वो बिल्कुल ही कंप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कंप्रेस स्पॉन्ज करेगा, उसके बाद रबर करेगा, और सबसे बिल्कुल जो नहीं करेगा वो आयरन होगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव चीज है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो चीज को। रबर को अगर स्पॉन्ज से कंपेयर कर रहे हो तो भाई स्पॉन्ज ज्यादा कंप्रेसिबल है, मतलब ज्यादा सॉफ्ट है रादर देन रबर। और अगर आप रबर को आयरन से कंपेयर कर रहे हैं तो आयरन बहुत हार्ड है और रबर सॉफ्ट है। ठीक है, तो इट्स रिलेटिव इन नेचर कि आप किससे इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए एक्टिविटी 6.5 पे आते हैं। होल्ड द ऑब्जेक्ट गिवन इन टेबल 6.3 विद योर हैंड, फिल वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड और सॉफ्ट। अब आपको बताना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हार्ड है। फाइंड आउट द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, अब आपको मटेरियल बताने हैं इसके, एंटर योर ऑब्जर्वेशन। तो आप सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर। देखिए, ब्रिक हार्ड होती है, जो ईंटें होती हैं वो हार्ड होती हैं। वाटर बॉटल कैन बी हार्ड अगर वो मेटल की बनी है, और कैन बी सॉफ्ट अगर वो प्लास्टिक की बनी है या पेपर की बनी है, पेपर, हार्ड पेपर की। ठीक है, पिलो हमारा सॉफ्ट होगा। ठीक है, और टम्बलर हमारा कैन बी एनी, मतलब कुछ भी मटेरियल का बनना हो सकता है, मैंने ऊपर आपको बताया था। तो इट कैन बी हार्ड और इट कैन बी सॉफ्ट ऑल्सो। ठीक है, वाटर बॉटल हमारा अगर मेटल से बना है या हमारा प्लास्टिक से बना है तो इट कैन इजिली बी कंप्रेस्ड। पिलो हमारा सॉफ्ट होता है क्योंकि वो कॉटन से बना होता है या फाइबर से बना होता है। टम्बलर हमारा ग्लास से बना होगा तो हार्ड होगा, या मेटल से बना होगा तो भी हार्ड होगा, और अगर पेपर से बना होगा तो इट विल बी सॉफ्ट। टेबल हमारी हार्ड होगी क्योंकि वो वुड से बनी होती है। ठीक है, और मेटल से भी बनी होती है। स्वेटर हमारा सॉफ्ट होता है। ठीक है, क्योंकि वो फाइबर से बना होता है। और भी बहुत मटेरियल्स हैं जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी थी ये एक्सरसाइज है। ठीक है, अब आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। कल हम बात करते हैं इसमें कंपेयर ऑब्जर्वेशन। इसमें कह रहे हैं कि अपने फ्रेंड्स के ऑब्जर्वेशन और आप डिस्कस करिए। यू हैव लर्न द मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज में क्या है, शाइनी है कि नहीं है, हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, कलर है, ये सारी प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे आप अपने मटेरियल को
ग्रुप कर सकते हैं। अब कल मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय। और आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करिए और मेरा चैनल प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।